हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट क्वेश्चन 3 को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे दो की पावर 2/3 है और पॉइंट का मतलब है गुना, ठीक है। 2 की पावर 1/5 है। आपको इसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था जो कि हमने 1.5 के पहले वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका फॉर्मूला। यदि ये हमारा आधार क्या है, आपस में बराबर है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए का पावर m डॉट ए का पावर n, उसके बाद क्या हो जाएगा ए का पावर m प्लस n। यानी कि यदि यह गुना में है तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हमारा जुड़ जाएगा। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आधार 2 आ जाएगा। अब इसका पावर देखेंगे, इसका पावर क्या है पहले का 2/3, तो इसका पावर लिख देंगे 2/3, प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या है 1/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5, ठीक है। अब जो हमारे ये ब्रैकेट में जो पावर, ठीक है, जो ब्रैकेट में है, इसे आप सॉल्व करेंगे। 2 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऊपर देखेंगे, ऊपर 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद अब इन्हें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10, जो 10 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13/15, तो लिख देंगे 13/15, ठीक है। ये हो गया इसका, क्या हो गया हमारा आंसर, ये हो गया, ठीक है। 2 की पावर 13/15, ठीक है, पहला हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरा। अब दूसरा क्या है, ये जो हमारा 1/3 की पावर 3 का होल पावर कितना है 7, ठीक है। इसे समझेंगे 1/3 की पावर 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 - 3, यानी कि 3 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रैकेट बन, इसका होल पावर कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 है, ठीक है, ये जो हमारा 3 है, 3 को हम, ये जो हमारा 3 है माइनस का 3 है ना, इस -3 को हम 7 से गुना कर देंगे, तो लिखेंगे 3 और माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस हमारा ऐसे रहेगा। तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, तो 21। या फिर इसे हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर हम 1 लेंगे और 3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 21, ठीक है। इस तरह से हमारा सेकंड भी हो गया। ये जो हमारा सेकंड है, ये हमारा क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। आप इस दोनों का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा तीसरा क्या है, अब तीसरा हमारा डिवाइड वाला है, यानी कि डिवाइड वाला है। तो डिवाइड में क्या कहा था हमने आपको, यदि कोई डिवाइड में हो तो उसकी घातें क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का पावर m बाई ए का पावर n इजुकल टू क्या हो जाएगा हमारा ए का पावर m - n, क्या हो जाएगा ए का पावर m - n, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या है, यहाँ पे 11 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 11। और m को देखेंगे, m हमारा क्या है, यहाँ पे m क्या है हमारा 1/2, माइनस ऐसे रहने देंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद हमारा n क्या है 1/4, क्या है 1/4। अब 11 यहीं पे रहने देंगे। अब जो हमारा ब्रैकेट में है इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है। 2 और 4 का एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा 4, तो हम नीचे लिख देंगे पहले 4। उसके बाद 4 एकम 4 और -2, ठीक है, ये हो गया। यानी कि अब ये जो हमारा आया कितना 11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 4 एकम 4 और 2 एकम 2, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 और बट्टे में कितना 4, ठीक है। अब इसे काट देंगे हम 1/2, यानी कि 11 का पावर कितना आ गया 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद हम जो हमारा लास्ट है उसे देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा है, ये मान लीजिए a × b है, ठीक है, a × b, क्योंकि यहाँ पे जो आधार है अलग अलग है और जो घाते सेम है, इसके जगह हम लिख सकते हैं a का पावर n और a का पावर n। तो ये हमारा क्या बन जाएगा a × b
a इंटू बी का पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है हमारा, a क्या है हमारा, a हमारा क्या है 7 है, और b हमारा कितना है, b 8 है। ठीक है, 8 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और हमारा जो n है यानी कि जो इसके पावर है क्या है, दोनों बराबर है, तो इसलिए हो जाएगा इसका 1/2। अब उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे तो 56, तो 56 का पावर कितना हो गया, 1/2। इस तरह से हमारा लास्ट भी हो गया। आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम चैप्टर 2 बहुपद में, चैप्टर 2 बहुपद में। जब तक के लिए धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।